गुड मॉर्निंग बच्चों। तो लास्ट क्लास में हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू किया था एसिड बेसिस एंड सॉल्ट का, विच इज द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। ठीक है, उसमें हमने दो केमिकल रिएक्शन पढ़ी थी। मैं एक बार उन दोनों केमिकल रिएक्शन को समराइज कर दूं। बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन थी। हमने देखा था कि फर्स्ट थी, जब किसी एसिड को रिएक्ट कराया जाए किसी बेस के साथ, कुछ नाम था क्या इस रिएक्शन का? बिल्कुल, हम इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कह रहे थे। ठीक है, जब किसी एसिड को किसी बेस के साथ रिएक्ट कराया जाए तो ये रिएक्ट करके क्या बनाती है? सॉल्ट बनाती है, साथ में वाटर। ठीक है, हमने देखा था कि एसिड और बेस कौन सा है, इस बेसिस पर सॉल्ट तीन तरह के हो सकते हैं, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। याद है आपको, मैंने इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा था क्योंकि ये दोनों अपोजिट कैरेक्टर के होते हैं, रिएक्ट करते हैं, सॉल्ट बनाते हैं। ठीक है, मैंने आप लोगों से कहा था कि अगर ये दोनों सेम स्ट्रेंथ के हैं, मतलब दोनों स्ट्रॉन्ग हैं या दोनों वीक हैं, तो जो सॉल्ट बनेगा वो न्यूट्रल होगा। ठीक है, मैंने आप लोगों से कहा था अगर ये दोनों में से एक स्ट्रॉन्ग है, जस्ट इमेजिन कि एसिड स्ट्रॉन्ग है, तो सॉल्ट कैसा होगा? एसिडिक। और अगर बेस स्ट्रॉन्ग है तो सॉल्ट कैसा होगा? बेसिक। क्लियर होती है बात मेरी, है ना? ऐसा ही पढ़ा था हमने। सेकंड रिएक्शन हमने पढ़ी थी कि जब आप किसी एसिड या बेस को रिएक्ट कराओ विद मेटल, आप किसी मेटल के साथ ट्रीट कराओ, इसको रिएक्ट कराओ, तो रिएक्ट कराने पर ये भी सॉल्ट बनाएंगे, बट इस बार ये गैस का इवोल्यूशन करेंगे हाइड्रोजन का। क्लियर हो गई बात मेरी? ठीक है, ये दो रिएक्शंस हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस कर ली थी और दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, बट एक छोटा सा क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में आया कि सर सॉल्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, अल्दो मैंने बताया था कि सॉल्ट्स आयनिक कंपाउंड होते हैं, तो बच्चों ने उसको थोड़ा सा गलत तरीके से लिया, है ना? कुछ बच्चों ने कहा कि सर सॉल्ट्स वो आयनिक कंपाउंड होते हैं क्या जिनमें H+ नहीं होता या OH- नहीं होता? सही भी थे वो अपनी जगह। मैंने आप लोगों से ऐसा कहा था जो H+ आयन निकाले वो एसिड है, जो OH- निकाले वो बेस है। तो बच्चों ने कहा कि सर मतलब वो आयनिक कंपाउंड जिनमें ना H+ हो ना OH- हो, उनको सॉल्ट कहेंगे क्या? ऐसा नहीं है ना? मैं आपको डिफाइन कर देता हूं आज एक्चुअली में कि सॉल्ट क्या होते हैं 2 मिनट के अंदर। ध्यान से सुनिएगा, अल्दो ये बाद में आता दोबारा, सॉल्ट्स के बारे में हम तब डिटेल में पढ़ते हैं जब पीएच स्केल आता हमारा, है ना? एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, पीएच स्केल। एनसीईआरटी में देखेंगे आप, आगे मिलेगा थोड़ा सा, उसको हम पढ़ेंगे, दोबारा आएगा सॉल्ट, दोबारा भी पढ़ेंगे, टेंशन लेने की बात नहीं है। अभी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं वो डाउट क्लियर करने के लिए कि सॉल्ट एक्चुअली में क्या होते हैं। सुने सुने, देखिए सॉल्ट क्या होते हैं। बिल्कुल, सॉल्ट आयनिक कंपाउंड होते हैं। कैसे कंपाउंड? आयनिक कंपाउंड्स। सॉल्ट्स आर दी आयनिक कंपाउंड्स। ठीक है, पर कुछ कंडीशंस होती हैं इनमें, मतलब कुछ कंडीशंस के साथ ऐसे आयनिक कंपाउंड जो कुछ कंडीशंस फॉलो करते हैं। कौन कौन सी? सुनो सुनो, कि जिनमें जो कैटायन हो, ऐसे लिखना चाहिए, एटलीस्ट वन कैटायन एक्सेप्ट हाइड्रोजन आयन या H+। ठीक है, सेकंड कंडीशन, एटलीस्ट वन एनायन एक्सेप्ट OH-। सुनो क्या कहा मैंने, क्या मतलब है इस बात का, कि सॉल्ट्स बिल्कुल आयनिक कंपाउंड होते हैं, बट वो आयनिक कंपाउंड जिनमें H+ के अलावा कोई कैटायन प्रेजेंट हो, कोई एक कैटायन, ठीक है, H+ के अलावा कोई एक भी कैटायन प्रेजेंट हो, और इसी तरह OH- के अलावा भी कोई एक एनायन प्रेजेंट हो, ऐसे आयनिक कंपाउंड को हम क्या कहेंगे? सॉल्ट। इसका मतलब ये नहीं है कि उनमें H+ नहीं हो सकता, उनमें OH- नहीं हो सकता। आर यू गेटिंग दिस और नॉट? ध्यान से सुनो, मैंने क्या कहा कि ऐसे आयनिक कंपाउंड जिनमें H+ के अलावा कोई कैटायन है, ठीक है, जिनमें OH- के अलावा भी कोई एनायन है। OH- हो भी सकता, H+ हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, बट इनके अलावा एक एक कैटायन और एनायन अगर प्रेजेंट है तो ऐसे कंपाउंड्स क्या कहलाएंगे? आयनिक कंपाउंड। आई एम सॉरी, सॉल्ट्स। ऐसे आयनिक कंपाउंड्स क्या कहलाएंगे? सॉल्ट्स। एग्जांपल देता हूं, क्लियर हो जाएगा अच्छे से। देखो, कंफ्यूजन है मुझे पता है, क्लियर हो जाएगा। देखो जरा ध्यान से, NaCl है, आप इसको पानी में डालो, आयोनाइज करो, तो कौन कौन से आयनों में आयोनाइज हो गई? सर ये बनाएगा Na+ और Cl-। अरे पानी में डालोगे तो टूट जाएगा ना, आयंस में डाइइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी होती है पानी के पास, तो ये बनाएगा Na+ और Cl-। अच्छा, अब सुनो, ये एक आयनिक कंपाउंड है।
ऐसा आयनिक कंपाउंड जिसमें H+ के अलावा एक कैटायन प्रेजेंट है, ध्यान से देखना, H+ के अलावा एक कैटायन प्रेजेंट है, ठीक है। सिमिलरली OH- के अलावा एक एनायन भी प्रेजेंट है। क्लियर हो गई बात मेरी? तो इसको हम क्या कहेंगे? सॉल्ट। NaCl क्या है? सॉल्ट है, और बहुत फेमस सॉल्ट है। तो टेबल सॉल्ट या कॉमन सॉल्ट कहते हैं इसको, खाने का नमक, खाने में डालते हैं ना, वही वाला नमक है, ठीक है। एक और एग्जांपल देखो, और क्लियरिटी आएगी। NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या नाम है इस कंपाउंड का? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। आज की क्लास में इसको डिस्कस करेंगे, हम पढ़ेंगे इसकी रिएक्शन को, है ना। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको मैंने पानी में डाला, तो पानी में डालने पर ये आयोनाइज हुआ Na+, H+ और CO3 2- में। अब सुनो, इसमें H+ है कि नहीं है? है, पर ये एसिड नहीं है। ये एसिड, ये आयोनाइज करने पर H+ दे रहा है, पर ये एसिड नहीं है, ये सॉल्ट है। क्यों है सॉल्ट? सुनो ध्यान से, मैंने लिखा एटलीस्ट वन कैटायन शुड बी प्रेजेंट एक्सेप्ट H+। H+ है, बट उसके अलावा एक कैटायन है या नहीं? है। सिमिलर मैनर में OH- के अलावा एक एनायन है कि नहीं? है। तो ये किसके अंदर आएगा? सॉल्ट के अंदर। क्लियर हो गई? ऐसी गलतफहमी मत बनाना अपने मन में कि अगर कोई सॉल्ट है तो उसमें H+ और OH- नहीं हो सकता। H+ अगर प्रेजेंट है और उसके साथ एक और कैटायन है जो कि H+ नहीं है, तो वो किसके अंदर आ सकता है? सॉल्ट के अंदर। क्लियर हो गई बात मेरी? OH-, एक और एग्जांपल देखो, OH- का भी देखो, CaOH और Cl। इसको आयोनाइज करो, आयोनाइज करने पर क्या बनाएगा? Ca2+ OH- और Cl-। अरे दो एनायन दे रहा, एक कैटायन दे रहा। अब जरा ध्यान से देखो इस कंपाउंड को, ध्यान से देखो कि इसके पास एक कैटायन प्रेजेंट है, एक ही कैटायन है, और वो H+ नहीं है, ठीक है। तो ये तो सपोर्ट कर रहा है कि मैं सॉल्ट बनूंगा, है ना, ये तो कह रहा है। अच्छा एनायन देखो, एक एनायन है OH-, बट उसके साथ साथ एक और एनायन प्रेजेंट है Cl-। तो OH- के अलावा एक और एनायन इसमें प्रेजेंट है, तो ये किसके अंदर आएगा? सॉल्ट के अंदर। अब बात क्लियर हुई अच्छे से? कोई दिक्कत? देखो सॉल्ट, ध्यान से दिमाग से बैठा लो अच्छे से, दिमाग में बैठा लो अच्छे से कि सॉल्ट्स वो आयनिक कंपाउंड होंगे, वो आयनिक कंपाउंड होंगे जिनमें कैटायन हो H+ के अलावा, एनायन हो OH- के अलावा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कह रहा मैं कि H+ हो ही नहीं सकता, हो सकता है, बट उसके अलावा भी एक कैटायन हो। ऐसा नहीं कह रहा कि OH- नहीं होगा, हो सकता है, बट उसके अलावा भी कोई एनायन हो। ये दोनों कंडीशन जो पूरी करेगा वो किसके अंडर फॉल करेगा? सॉल्ट के। क्लियर हुई बात मेरी? ठीक है, तो शायद अब आप गलतियां नहीं करेंगे कि सॉल्ट क्या होते हैं, ठीक है। अच्छा, तो मैंने आपको क्लियर किया एक छोटी सी बात को कि सॉल्ट क्या होते हैं, ठीक है। अच्छा, आगे बात करते हैं हम आज तीसरी केमिकल रिएक्शन के बारे में, एसिड्स की। एक्चुअली रिएक्शन मेनली एसिड देते हैं, बेसिस नहीं देते। थर्ड केमिकल रिएक्शन है हमारी रिएक्शन ऑफ एसिड्स with metal carbonate और metal हाइड्रोजन कार्बोनेट। हम रिएक्शन पढ़ेंगे एसिड्स का मेटल कार्बोनेट के साथ और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। तो सर पहले तो यही बता दो कि मेटल कार्बोनेट क्या होता है और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है, फिर आगे बात करते हैं। देखो मैंने आपको पहले बताया था, फर्स्ट चैप्टर जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको इनके बारे में बताया था कि मेटल कार्बोनेट किसे कहते हैं और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट किसे कहते हैं। फिर भी मैं एक बार इसको दोबारा बता दूं आपको। देखो सुनो, मेटल कार्बोनेट भी आयनिक कंपाउंड होते हैं, ठीक है, जिनमें दो तरह के आयन हो, एक तो हो मेटल आयन और एक हो कार्बोनेट आयन। आई रिपीट, मेटल कार्बोनेट आयनिक कंपाउंड ही होते हैं, वो आयनिक कंपाउंड जिनमें एक तो मेटल आयन हो और एक कार्बोनेट आयन हो। कार्बोनेट आयन किसको कहते हैं? CO3 2- को। जानते हैं ना आप ये बात? अरे कार्बोनेट आयन किसको कहते हैं? CO3 2- को। और मेटल आयन मतलब कोई Mn+ आयन। मेटल आयन मतलब कोई Mn+ आयन, Na+, Ca2+, Al3+। N क्या है यहाँ पे? चार्ज। N क्या है यहाँ पे? चार्ज। और मेटल्स पर कैसा चार्ज होता है? हमेशा पॉजिटिव चार्ज। तो मैंने क्या लिखा? Mn+ आयन। क्लियर होती है बात मेरी? ठीक है। इन दोनों से मिलकर जो कंपाउंड बनेंगे क्या कहलाएंगे? मेटल कार्बोनेट। क्या कहलाएंगे? मेटल कार्बोनेट। इनका फॉर्मूला क्या होगा? सुनो ध्यान से, मैंने आपको आयनिक कंपाउंड बनाना सिखाया था। Mn+ CO3 2-। होता क्या है आयनिक कंपाउंड में? ये चार्ज तो इसके पैरों में चला जाता है,
और ये चार्ज इसके पैरों में चला जाता है, तो क्या बनेगा M2CO3 का होल n। क्लियर हो रही है बात मेरी? M2CO3 का होल n। अब जरूरी नहीं है यहाँ हमेशा 2 ही हो, जनरल फॉर्मूला क्या लिखा जाता है इनका, MxCO3 का होल y। अब यहाँ x क्या होगा, y क्या होगा, डिपेंड करेगा कि मेटल का चार्ज क्या है। आई रिपीट, डिपेंड करेगा कि मेटल का चार्ज क्या है। फिर से सुन लो, मेटल कार्बोनेट वो कंपाउंड होते हैं जिनमें एक मेटल आयन हो, ठीक है। अब मेटल आयन कैसे बनेगा देख लो, मैं एक एग्जांपल दे देता हूं आपको इसका। जैसे मान लो मेरे पास है सोडियम, तो सोडियम का काम क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन देने का, मेटल है ना, क्या बनाएगा Na+। तो मेरे पास एक आयन प्रेजेंट है, कौन सा, Na+, ठीक है। N+ क्या है यहाँ पे, ये क्या है यहाँ पे 1+, कितना है सोडियम के लिए N+, 1+। क्लियर हो गई बात मेरी? इसको रिएक्ट कराया विद CO3 2-, ठीक है। दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, इसका चार्ज इसके पैरों में, इसका चार्ज इसके पैरों में, क्या बनेगा Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। क्या नाम है इसका, भाई दो आयन है ना, एक तो सोडियम आयन और एक कार्बोनेट आयन, तो नाम क्या होगा इसका, सोडियम कार्बोनेट। एक और एग्जांपल देखो, जैसे मेरे पास है Mg2+, ठीक है, और मेरे पास है CO3 2-। मैग्नीशियम पर कितना चार्ज आता है, 2+, जानते हो ना ये बात, है ना। तो पहले तो इसको सिंपलीफाई कर लो, सिंपल रेशियो में बदल लो। अब यहाँ क्यों नहीं बदला, ऑलरेडी सिंपल है 1:2, यहाँ पर 2:2 है, इसको 1:1 कर सकते हैं ना, सिंपल कर सकते हो। तो ये चार्ज इसके पैरों में और ये चार्ज इसके पैरों में, क्या बनेगा MgCO3। क्लियर होती है बात मेरी, 1-1 हो जाएगा MgCO3, ठीक है। एक और देख लो, Al, एल्यूमिनियम पर कितना चार्ज आता है 3+, साथ में CO3 2-, इसका चार्ज इसके पैरों में, इसका चार्ज इसके पैरों में, इसको और ज्यादा सिंपल नहीं किया जा सकता। क्या बनेगा देखो, Al2CO3 का होल प्लस। बोलो क्लियर होती है बात मेरी, ठीक है। तो मेटल कार्बोनेट का मैं जनरल फॉर्मूला क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं MxCO3 का होल y, MxCO3 का होल y। क्लियर इतना? अच्छा, अब सर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होती हैं, जिनमें मेटल आयन के अलावा एक H+ आयन भी हो, मेटल आयन के अलावा एक H+ आयन भी हो। एग्जांपल देखो, जैसे मान लो मेरे पास Na+ है, मेरे पास H+ है और मेरे पास CO3 2-, तीन तरह के आयन हैं, ठीक है। Na+, H+ और CO3 2- आपस में कंबाइन करके क्या बनाएंगे, NaHCO3, जिसमें एक मेटल, एक हाइड्रोजन H+ और एक कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्लियर हो गई बात मेरी, कोई दिक्कत, ठीक है। देख लो जरा, यहाँ पर चार्ज भी न्यूट्रल है, ओवरऑल न्यूट्रल है कंपाउंड, 2+ का चार्ज है, 2- का चार्ज है, तो यहाँ सोडियम 2 लेने पड़ेंगे क्या आपको, नहीं भाई। कंपाउंड में क्या होता है, ओवरऑल चार्ज 0 होता है ना, हम वो जो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं चार्जेस का, वो चार्ज को 0 करने के लिए तो करते हैं। क्लियर हो गई बात मेरी? तो यहाँ तो उसकी जरूरत नहीं है इस केस में, तो ठीक है। तो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होंगे, जिनमें एक मेटल हो, दूसरा हाइड्रोजन हो, H+ हो, तीसरा क्या हो, CO3 2-। क्लियर हो गई बात मेरी? अब मुद्दे की बात सुनते हैं कि रिएक्शन कैसे करेंगे ऐसे मेटल कार्बोनेट के साथ। तो सुनो, एक रिएक्शन लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, ध्यान से देखना उस रिएक्शन को। कोई भी मेटल कार्बोनेट आप ये लें, ठीक है, उसको रिएक्ट कराएं आप किसी एसिड के साथ, किसी भी एसिड के साथ, तो वो तीन चीजें बनाएगा। एक तो बनाएगा वो सॉल्ट, ठीक है, साथ में वो वाटर निकालेगा। क्लियर हो गई बात मेरी? और साथ में गैस निकलेगी कार्बन डाइऑक्साइड। इसकी एक एक्टिविटी भी आपकी किताब में दी हुई है, वो हम करेंगे, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। अभी आपको केवल याद रखना है कि जब मेटल कार्बोनेट रिएक्ट करेगा विद एन एसिड तो क्या बनाएगा, एक सॉल्ट बनाएगा, वाटर बनाएगा और गैस निकालेगा, कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस निकालेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका। मान लीजिए मेरे पास कोई मेटल कार्बोनेट है Na2CO3, मैंने उसको रिएक्ट कराया एसिड HCl के साथ, तो क्या क्या बनाना है। अब ये याद रखो, बस रिएक्शन अपने आप करा दोगे, ये याद रखोगे तो रिएक्शन अपने आप करा दोगे। देखो, एक सॉल्ट बनाना है। अच्छा, सॉल्ट कैसे बनेगा, कैटायन और एनायन से। यहाँ कैटायन कौन सा, Na+, यहाँ एनायन कौन सा, Cl-। अरे इसका कैटायन और इसका एनायन, बहुत सीधी सी बात है। दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, NaCl, एक सॉल्ट बन गया, ठीक है। साथ में दो चीजें बनानी है आपको, एक तो बनाना है वाटर और एक बनाना है कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर हो गई बात मेरी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है, इसमें निकल जाती है, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, बैलेंस करो इसको। यहाँ पर 2 लगेगा और यहाँ पर 2 लगेगा, करके देख लो बैलेंस। जब ये दो सोडियम
कार्बन एक है, ऑक्सीजन 3 है, एक और दो 3 ऑक्सीजन यहाँ पे और 2 हाइड्रोजन यहाँ, 2 हाइड्रोजन यहाँ। अब ये बैलेंस है। क्लियर हो गई बात मेरी? ठीक है, एक और एग्जांपल देखो, जैसे मैं बात करूं MgCO3, मैग्नीशियम कार्बोनेट को रिएक्ट कराऊं विद HCl, क्या बनेगा? देखो, मैग्नीशियम और क्लोरीन का सॉल्ट कौन सा होता है? MgCl2। ठीक है, ये बनाना आना चाहिए आपको। कैसे बनाओगे? अरे मैग्नीशियम पर कितना चार्ज? 2+, यहां से Ni निकालो, Cl-, इसका चार्ज इसके पैरों में, इसका चार्ज इसके पैरों में। ठीक है, तो क्या बनेगा? MgCl2। साथ में दो प्रोडक्ट कॉमन है, H2 और कार्बन डाइऑक्साइड, तो बहुत आसान सी बात है। ठीक है, बैलेंस कर लो रिएक्शन को, यहां 2 लगाओ। ठीक है, बैलेंस दे रिएक्शन। क्लियर होती है बात मेरी? एक और रिएक्शन देख लो, जैसे मुझे कह दे An2CO3 का हाइड्रोलाइज, ये रिएक्शन दे दिया मेरे को। ठीक है, एल्यूमिनियम और कार्बोनेट का यही सॉल्ट बनेगा ना, उसको रिएक्ट कराया विद H2SO4। किसके साथ रिएक्ट कराया? विद H2SO4। तो देखो जरा, यहां से कैटायन कौन सा? Al3+, यहां से एनायन कौन सा? SO4 2-। ठीक है, इसका चार्ज इसके पैरों में, इसका चार्ज इसके पैरों में, क्या बना? Al2SO4 का हाइड्रोलाइज, साथ में वाटर और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड। बोलो, क्लियर होती है बात? ठीक है, तो एक जनरल रिएक्शन याद रखनी है आपको, बाकी आप अपने आप करा देंगे। ऐसे तो बहुत सारी रिएक्शंस हो सकती हैं। ठीक है, मेटल कार्बोनेट रिएक्ट करेगा जब एसिड के साथ, तो क्या बनाएगा? सॉल्ट बनाएगा, वाटर बनाएगा, और कौन सी गैस निकालेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पर गैस कौन सी इवॉल्व होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। और यहाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हो रही है ना, ये बहुत काम की चीज है, यहाँ बहुत काम देती है। अभी बताऊंगा थोड़ी देर बाद कि क्या काम आती है कार्बन डाइऑक्साइड निकली जो। इतना क्लियर होता है आपको? ठीक है, एक और रिएक्शन देखते हैं, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की, नोट कर लेना अपनी कॉपीज में। एक और रिएक्शन देखते हैं कि मैं मेटल कार्बोनेट की जगह रिएक्शन कराऊं मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से। किससे? मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से। मैंने बताया अभी आपको क्या होता है मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसमें एक मेटल आयन, एक H+ और कार्बोनेट आयन। रिएक्ट कराओ विद एसिड, तो सेम प्रोडक्ट बनेंगे जो ऊपर बन रहे थे। कौन कौन से? सॉल्ट, साथ में वाटर, और साथ में कौन सी गैस इवॉल्व होगी? कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर होती है? एक एग्जांपल इसका भी ले लेते हैं। एक मेटल हाइड्रोजन सॉल्ट लिया, कार्बोनेट लिया, NaHCO3, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, रिएक्शन कराई विद HCl, सेम प्रोडक्ट बनेंगे जो ऊपर बन रहे हैं। बनेगा NaCl, बनेगा वाटर और बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। फर्क होता है केवल बैलेंसिंग का। ये इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड है, जबकि यहां हमें बैलेंस करनी पड़ रही थी। देख लो, चाहे इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड है। एक सोडियम, एक हाइड्रोजन, सॉरी 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन इधर, ऑक्सीजन के 3 एटम है, ऑक्सीजन के 3 एटम है, और कार्बन का 1 है और कार्बन का 1 है। तो ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है, यहां बैलेंस करनी पड़ रही थी। इतना फर्क है। क्लियर हुई बात मेरी? दोनों ही रिएक्शन में सॉल्ट बना, वाटर बना, और एक गैस निकली कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर हुई बात मेरी? ठीक है। अच्छा, अब मैं आपसे ऐसा कह रहा था कि ये दो रिएक्शन ही है एनसीईआरटी में, है ना, मेटल कार्बोनेट की और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की, केवल ये दो ही रिएक्शन है ना। और भी अगर दे दे तो हम कर सकते हैं ना। मेटल कार्बोनेट बदल लेना मेटल के हिसाब से, मेटल आयन के हिसाब से, या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट बदल लेना। ठीक है, अब तो आता है आपको ये। अच्छा सुनो, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड निकली ना यहाँ से, इसको अगर मैं पास कराऊं लाइम वाटर से, वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसको मैं लाइम वाटर से पास कराऊं, लाइम वाटर क्या होता है? CaOH का हाइड्रोलाइज, आप इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कह सकते हो। ठीक है, मैं इस कार्बन डाइऑक्साइड को अगर लाइम वाटर से पास कराऊं, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड इसको किसमें कन्वर्ट कर देगी? कैल्शियम कार्बोनेट। एक व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बना देगी, और व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, व्हिच इज आल्सो नोन एज लाइमस्टोन। क्या कहते हैं इसको? लाइमस्टोन। और ये कैसे कलर का पीपीटी होता है? व्हाइट कलर का। साथ में इस रिएक्शन में क्या बनता है? H2O। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट, काफी बार पूछी गई है बोर्ड्स में अलग अलग तरीकों से। देख लो, फिर से सुन लो, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी इस रिएक्शन में, इस कार्बन डाइऑक्साइड को मैंने लाइम वाटर पे से पास कराया। लाइम वाटर ने इसको किसमें, लाइम वाटर किसमें कन्वर्ट हो गया? इसके साथ रिएक्ट करके लाइमस्टोन में। क्लियर हो गई बात मेरी? आप कह सकते हो उसको कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि एक व्हाइट कलर का पीपीटी होता है, और इसका यूज होता है मार्बल्स इंडस्ट्री में, मार्बल इंडस्ट्री में बहुत यूज होता है इसका। ठीक है, साथ में इसका एक और यूज है चौक इंडस्ट्री में, चौक बनाने के लिए, लिखने के चौक आते हैं ना, उसको बनाने के लिए भी इसका यूज होता है, और मार्बल बनाने के लिए भी इसका यूज होता है।
किसका? कैल्शियम कार्बोनेट का। मैं आपको एक कमाल की बात बताऊं कि कैल्शियम कार्बोनेट ऐसे मार्बल और चौक दोनों का केमिकल कंपोजिशन पता है क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। आई रिपीट, बिल्कुल सही सुना आपने, मार्बल और चौक दोनों का केमिकल कंपोजिशन क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। मतलब मार्बल में भी कैल्शियम कार्बोनेट होता है, चौक में भी कैल्शियम कार्बोनेट होता है, पर दोनों बिल्कुल डिफरेंट होते हैं प्रॉपर्टीज में। जानते हो ना आप ये बात, मार्बल और चौक बिल्कुल डिफरेंट होते हैं प्रॉपर्टीज में। अरे भाई दोनों का केमिकल कंपोजिशन सेम है। पर मैं आपसे एक बात पूछूं कि आप मार्बल से लिखने लग जाओ बोर्ड में, लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते ना, नहीं लिख सकते। मैं आपसे कहूं कि चौक को आज से जमीन पे बिछाना शुरू कर दो मार्बल की जगह, कर सकते हैं क्या ऐसा? नहीं कर सकते। ठीक है, दोनों की प्रॉपर्टीज एंटायरली डिफरेंट है, दोनों की केमिकल कंपोजिशन सेम है, फिर भी दोनों की प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। ऐसा क्यों? तो सुनो, ऐसा इसलिए होता है कि मार्बल में होता कैल्शियम कार्बोनेट है, पर वो एक डेफिनेट मैनर में अरेंज होता है। आई रिपीट, मार्बल में क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। चौक में भी क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। बट मार्बल में कैल्शियम कार्बोनेट का अरेंजमेंट एक डेफिनेट मैनर में होता है, चौक में कोई डेफिनेट मैनर नहीं होता। सर समझ में नहीं आई बात? सुनो मैं समझाता हूं आपको क्या कहना मैं चाह रहा हूं, ध्यान से सुनो। कि अगर मैं बात कर रहा मार्बल की तो उसमें क्या होगा? कैल्शियम कार्बोनेट। मतलब ये दो तरह के आयंस होंगे, Ca2+ और CO3 यही आयंस होंगे। सिमिलर मैनर में मैं चौक की बात करूं तो चौक में कौन से आयन होंगे? Ca2+ और CO3 बट इनका अरेंजमेंट अलग अलग होगा, अरेंजमेंट अलग अलग होगा। मतलब कैल्शियम कार्बोनेट अगर मार्बल में है तो वो एक डेफिनेट मैनर में अरेंज होगा। कैसे? कि मान लो एक कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूल ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा, पांचवा ये रहा, छठा ये रहा, सातवां ये रहा, आठवां ये रहा। ठीक है, फिर इसके नीचे इस तरह से एक डेफिनेट मैनर है कि नहीं? एक के बाद एक, इसके ऊपर एक एक सेटल हो जाएंगे, इसके पीछे एक एक सेटल हो जाएंगे। 3D में बना नहीं सकता मैं बोर्ड पे, बाकी आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक इसके ऊपर होगा। ठीक है, एक डेफिनेट अरेंजमेंट होगा, मतलब एक डेफिनेट अरेंजमेंट होगा कि आपको यहां जाना है, आपको यहां जाना है, आपको यहां जाना है, आपको यहां जाना है। क्लियर हो गई बात मेरी? जबकि चौक में ऐसा नहीं होता। चौक में भी कैल्शियम कार्बोनेट होता है, पर वहां क्या होता है? एक कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूल ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा, पांचवा ये रहा, कोई डेफिनेट अरेंजमेंट नहीं है। क्लियर हुई बात मेरी? दोनों सॉलिड होते हैं, पर दोनों सॉलिड में क्या फर्क होता है? अरेंजमेंट का। क्या फर्क होता है? अरेंजमेंट का। एक में अरेंजमेंट डेफिनेट, ऐसे सॉलिड जिनमें ये अरेंजमेंट डेफिनेट मैनर में हो कहलाते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्या कहलाते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड। चौक क्या है? आई एम सॉरी, मार्बल क्या है? क्रिस्टलाइन सॉलिड। जबकि मैं चौक की बात करूं तो कोई डेफिनेट अरेंजमेंट नहीं है। ऐसे सॉलिड जिनमें पार्टिकल्स का अरेंजमेंट डेफिनेट नहीं होता, फिक्स नहीं होता, क्या कहलाते हैं? अक्रिस्टलाइन या नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्लियर हुई बात मेरी? ठीक है, तो अरेंजमेंट का फर्क होने की वजह से इनकी प्रॉपर्टीज एंटायरली डिफरेंट हो जाती हैं। क्लियर हुई बात मेरी? ठीक है, तो आपको इतना याद रखना है कि मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट या मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन आप किसी एसिड के साथ अगर करा रहे हैं तो सॉल्ट बनेगा, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। इस कार्बन डाइऑक्साइड को आप पास कराएं अगर लाइम वाटर से तो आपको क्या मिलेगा? लाइमस्टोन का व्हाइट पीपीटी। ठीक है, और ये लाइमस्टोन या कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये मार्बल और चॉक इंडस्ट्री में काम आता है। ठीक है, पूछा गया है एक बार ये सवाल इस तरह से पूछा गया था कि एक सब्सटेंस है, ठीक है, वो मार्बल इंडस्ट्री में काम आता है। ठीक है, आप उसको किससे बना सकते हैं? ठीक है, या ऐसे पूछा गया था वो सवाल कि एक सब्सटेंस है वो मार्बल इंडस्ट्री में काम आता है। किसमें? मार्बल इंडस्ट्री में। ठीक है, मार्बल बनाने में, चौक इंडस्ट्री में काम आता है। ठीक है, उसको एक सब्सटेंस X पर CO2 गैस पास करके बनाया जाता है। अब ये सब्सटेंस का नाम दिया हुआ था Y, उन्होंने पूछा था आइडेंटिफाई X एंड Y, तो कर सकते हैं। ठीक है, भाई मार्बल इंडस्ट्री में काम कर रहा है तो Y क्या है? CaCO3। ठीक है, साथ में इसको किससे बनाया जाएगा? लाइम वाटर पर CO2 पास करा के, तो X क्या हो गया आपका? लाइम वाटर। तो ये सवाल काफी बार पूछा जाता है। ठीक है, इससे रिलेट करता हुआ आपको इसका यूज ध्यान रखना है। ठीक है, और मैंने आपको ये भी बता दिया कि मार्बल और चौक इंडस्ट्री में किस तरह से काम आता है, क्यों काम आता है। ठीक है, तो इतना आप लोग पढ़ेंगे अच्छे से। कोई कंफ्यूजन होगा अभी भी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।